ओके, नाउ अवर अनदर टॉपिक इज लॉ एंड गवर्नमेंट, मतलब लॉज एंड गवर्नमेंट एक दूसरे से कैसे इंटरकनेक्टेड है। द गवर्नमेंट मेक्स लॉ एंड एवरीवन हु लिव इन द कंट्री हैज फॉलो दिस, मतलब जो गवर्नमेंट होते हैं वो पर्टिकुलर लॉ बनाते हैं और कंट्री के जितने भी पीपल सिटीजन है उन सभी को ये लॉ फॉलो करना होता है। दिस इज ओनली द वे गवर्नमेंट कैन फंक्शंस, मतलब कि इसी तरीके से गवर्नमेंट प्रॉपरली फंक्शन से काम कर सकती है। अदरवाइज जो प्रॉपर लॉ ना बनाए तो सभी सिटीजन अपने हिसाब से अपने मन से जिस तरीके से लाइफ जीनी हो इजीली रह सकते हैं। जस्ट लाइक द गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन, सिमिलरली इट हैज़ द पावर टू इन्फोर्स इट डिसीजन, मतलब कि जैसे कि गवर्नमेंट के पास डिसीजन होता है लॉ बनाने का, उसीलिए उसके अलावा उनके साथ वैसे ही वो डिसीजन फॉलो करवाने का भी फोर्स वाला भी उनके लिए उनके पास ही पावर होता है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ लॉ दैट से दैट ऑल पर्सन ड्राइविंग अ मोटर व्हीकल मस्ट हैव अ लाइसेंस। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे सपोज सोच लीजिए कि ड्राइविंग का एक है कि इफ़ एनी पीपल ड्राइव अ मोटर कार मीन्स के ड्राइविंग इट हैज़ कंपल्सरी अ लाइसेंस है, मस्ट हैव अ लाइसेंस, मतलब कि जो लोग ड्राइविंग कर रहे हैं ऐसा रूल्स है गवर्नमेंट का कि उसके पास कंपल्सरी लाइसेंस होना चाहिए। एनी पर्सन कॉट ड्राइविंग अ व्हीकल विदाउट लाइसेंस, सपोज अगर ऐसा कोई भी एक पर्सन कॉट हो जाए, मतलब पकड़ में आ जाए कि उसके वो ड्राइविंग कर रहा है पर उसके पास लाइसेंस नहीं है, तो कैन बी आइदर बी अ जेल और फाइन अ लार्ज सम ऑफ मनी। तो उसके अगेंस्ट क्या करेंगे, उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट ये करेंगे कि या फिर उसको जेल होगी या फिर लार्ज अमाउंट ऑफ मनी पेनल्टी उसको पे करनी पड़ेगी। विदाउट दिस लॉ द गवर्नमेंट्स पावर टू मेक डिसीजन इज नॉट ऑफ मच यूज, मतलब कि अगर गवर्नमेंट के पास लॉ के बाद अगर लॉ ना बनाया होता गवर्नमेंट ने और उनके पास ये डिसीजन ना होता, विदाउट दिस लॉ मतलब कि लॉ के पास लॉ बना ना होता और द गवर्नमेंट्स पावर टू मेक द डिसीजन, मतलब कि और फिर अगर विदाउट लॉ के बाद अगर गवर्नमेंट के पास पावर भी है तो वो कुछ यूजफुल नहीं है, तो इसी वजह से लॉ की ज़रूरत है। In addition to any action that government can take, there are also steps that people can take if they feel that particular law is not being followed. सपोज ऐसा नहीं है, अगर कोई गवर्नमेंट है अगर कोई लॉ फॉलो कर रहा है और पीपल को लग रहा है कि ये पर्टिकुलर लॉ उसको फॉलो नहीं करना है या फिर उसके हक में नहीं है, मतलब कि उसको उससे कंफर्टेबल नहीं हो रहा है, तो वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी जाके उसके अगेंस्ट जाके वो उसके अगेंस्ट जाके भी प्रोटेस्ट कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन फील्स फॉर एग्जाम्पल दैट दे वर नॉट हायर फॉर अ जॉब बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन और कास्ट, अगर कोई व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसकी रिलीजन और कास्ट के हिसाब से उसको जॉब में हायर नहीं कर रहे, रख नहीं रहे, तो ही और शी में अप्रोच द कोर्ट एंड क्लेम दैट द लॉ इज नॉट बीइंग फॉलो। अगर गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया है और उसको लग रहा है कि ये लॉ पर्टिकुलर वे में फॉलो नहीं हो रहा है और उसमें उसको बहुत ही लॉस हो रहा है, तो वो क्लेम कर सकता है कोर्ट में जाके और फिर द कोर्ट कैन देन गिव अ ऑर्डर अबाउट व्हाट शुड बी डन, और फिर कोर्ट होता है वो ऑर्डर देता है, जैसे कि अगर कोई कंपनी उसको विदाउट एनी रीज़न बस ऑल एनी रिलीजन और कास्ट के हिसाब से अगर नहीं रख रहा है तो वो जाके क्लेम करेगा कंपनी के खिलाफ कोर्ट में जाके, तो कोर्ट उसको फिर डिसीजन देगा कि आपको इसको रखना पड़ेगा, तो ये फिर फॉलो करना ही पड़ता है। इट मीन्स कि अगर हमको कोई लॉ फॉलो मतलब कि लॉ कोई अप्लाई किया हो और हमें लगे कि ये प्रॉपरली अप्लाई नहीं हो रहा, तो उसके अगेंस्ट में हम प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं और कोर्ट में जाके उससे रिलेटेड क्लेम भी कर सकते हैं। अब उसके बाद हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। हु गिव्स द गवर्नमेंट दिस, यहाँ पे क्वेश्चन है, हु गिव्स द गवर्नमेंट दिस पावर टू मेक द डिसीजन एंड इन्फोर्स द लॉ। यहाँ पे आएगा पीपल। कैसे, अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है तो ऑब्वियसली वो पीपल ने उस व्यक्ति को वोट देके किया होगा और वो पीपल के ही बिहाफ में रिप्रेजेंटेटिव करेगा और पीपल के बिहाफ में ही डिसीजन लेगा। तो अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेटिक कंट्री के हिसाब से सोचे तो इसका आंसर आएगा बाय द पीपल। जैसे कि द आंसर टू दिस क्वेश्चन डिपेंड ऑन द टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट देयर इज इन अ कंट्री, मतलब इसका जो आंसर है अगर डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया के हिसाब से तो यहाँ पे आएगा पीपल। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर कौन सी टाइप की गवर्नमेंट है इस कंट्री में, इस पे डिपेंडेड है। इन अ डेमोक्रेसी मतलब कि आपको पता है कि डेमोक्रेसी कंट्री में क्या होता है,
डेमोक्रेसी इट इज़ द पीपल हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर, मतलब डेमोक्रेसी में ये होता है कि लोग होते हैं वो गवर्नमेंट को पावर देते हैं. दे डू दिस थ्रू इलेक्शन इन विच दे वोट फॉर पर्टिकुलर पर्सन एंड इलेक्ट देयर. डेमोक्रेसी में ऐसा होता है कि पीपल होते हैं वो पर्टिकुलर जो पर्सन उनको लगे उनको वो वोट देते हैं और उसको इलेक्ट करके बाद फिर वो लोग आता है और फिर वो क्या होता है फॉर पर्टिकुलर पर्सन एंड इलेक्ट देम. Once elected this person from the government, in a democracy, the government has to explain its action and defend its decision to the people. मतलब कि people के थ्रू होता है तो उसके people के बिहाफ में डेमोक्रेसी कंट्री में डेमोक्रेसी हो तो पीपल वो वोट दे के वो लोग को इलेक्ट करता है, मतलब उनके थ्रू ही वो गवर्नमेंट बनी होती है. तो पीपल के बिहाफ में ये जो गवर्नमेंट बनी होती है वो सारे एक्शंस लेती है और उसके डिफेंस में वो डिसीजन भी एक्सप्लेन करती है. अब अनदर है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है, अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज मोनार्की. मोनार्की मीन्स जो किंग और क्वीन का जो राज चलता है उसको मोनार्की गवर्नमेंट कहते हैं. जैसे कि मोनार्क मीन्स किंग और क्वीन हैज़ द पावर टू मेक द डिसीजन एंड रन द गवर्नमेंट. मतलब मोनार्की अगर हो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट मोनार्की टाइप की हो तो उसमें जो किंग और क्वीन होता है वही सारे डिसीजन लेता है और वही सब कुछ फॉलो करवाता है. The monarch may have a small group of people to discuss matters with, but the final decision making the power remain with the monarch. मतलब monarch मतलब राजा वगैरह होते हैं उनके यहाँ पे कोर्टयार्ड होता है, मतलब वहाँ पे वो दरबार के जैसा होता है, वहाँ पे बहुत सारे लोग उनको वो रखते हैं वो डिसीजन वगैरह और उनकी राय वगैरह देने के लिए, पर फाइनल डिसीजन मोनार्क यानी का किंग का ही होता है. अनलाइक इन अ डेमोक्रेसी किंग एंड क्वीन डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन देयर एक्शन और डिफेंड द डिसीजन दे टेक. मतलब कि जो मोनार्की होता है उसमें क्या होता है किंग और क्वीन डिसीजन लेते हैं, बट मोनार्की अलग. अगर डेमोक्रेसी टाइप का गवर्नमेंट हो तो ना ही उसमें कोई किंग होता है ना ही क्वीन होता है, वो बाय द पीपल मतलब पीपल के थ्रू ही सब कुछ होता है और उसके बिहाफ में ही ये गवर्नमेंट रिप्रेजेंट करता है. अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है तो इंडिया इज अ डेमोक्रेसी. हमें पता है कि जो हमारा इंडिया है वो डेमोक्रेसी है. दिस अचीवमेंट इज द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल ऑफ द इंडियन पीपल. मतलब कि ये डेमोक्रेसी इंडिया ऐसे ही नहीं मिला है. इन पास बहुत सारे लोगों ने इसके लिए स्ट्रगल किया है, प्रोटेस्ट किया है, तब जाके इंडिया को डेमोक्रेसी हासिल हुई है. There are other places in the world where people have also struggled to have a democracies. You know that the main feature of democracy is that the people have the power to elect their leaders. मतलब कि जैसे इंडिया है ऐसे बहुत सारी कंट्रीज ने भी डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल की है. और आपको पता होना चाहिए कि डेमोक्रेसी क्या है तो कि द पीपल हैव पावर टू इलेक्ट देयर लीडर्स. मतलब डेमोक्रेसी में ये होता है कि पीपल के पास पावर होता है वो अपना लीडर इलेक्ट कर सके, वोट के थ्रू उसको रख सके. सो इन अ सेंस अ डेमोक्रेसी रूल बाय द पीपल. मतलब डेमोक्रेसी का प्रॉपर अगर शॉर्ट मीनिंग सोचे तो रूल बाय द पीपल. द बेसिक आइडिया इज दैट द पीपल रूल themselves by particular in the making of these rules. Democratic government in our times are usually referred to as a representative democracies. मतलब कि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि डेमोक्रेटिक कंट्री हो अगर तो उसमें बाय द पीपल के इलेक्ट मतलब पीपल ने जो वोट दिया उसके थ्रू जो लीडर बनाओ वो पीपल के बिहाफ में रिप्रेजेंटेटिव करता है, मतलब रिप्रेजेंट करता है. इन द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली बट इंस्टेड चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस. मतलब कि डेमोक्रेटिक में क्या होता है कि जो पीपल होता है वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, पर इनडायरेक्टली वो जिसको वोट करता है और जिसके ज़्यादा वोट होते हैं और वही वो रिप्रेजेंट करता है. एंड रिप्रेजेंटेटिव मीट्स एंड मेक decision for the entire population. These days a government cannot call itself democratic unless it allows that it is known as the universal adult franchising. मतलब कि क्या था कि पहले ये ऐसा पर्टिकुलर नहीं था तो उसके बाद गवर्नमेंट ने एक फॉलो किया कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. मतलब कि वो व्यक्ति हो अगर मेल हो या फीमेल हो, रिच हो या पुअर हो, किसी भी टाइप्स का हो
पर अगर वो 18 ईयर से अबव है तो वो वोट दे सकता है, इसी के थ्रू वो डेमोक्रेटिक कंट्री बनती है। बट इट वॉज नॉट अलाउ ऑलवेज लाइक दिस। कैन यू बिलीव दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन अ गवर्नमेंट डिड नॉट अलाउ वुमन एंड द पुअर टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन। ऐसा हर बार नहीं था। पास्ट में क्या था कि पहले गवर्नमेंट में अकेले मैन ही पार्टिसिपेट करते थे, वोटिंग करते थे, वुमेन और जो पुअर पीपल थे उनको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता था। इन देयर अर्लीस्ट फॉर्म गवर्नमेंट अलाउ ओनली मैन who own property and were educated to vote. This means that women and the poor and the property less and the uneducated were not allowed to vote. मतलब उसमें क्या था कि एक तो वुमेन और एक जो पुअर हो वो, एक जो अनएजुकेटेड हो वो, उन लोगों को प्रॉपरली मतलब कि उन लोगों को पार्टिसिपेट करने को नहीं दिया जाता था। जो मैन वेल रिच हो, वेल एजुकेटेड हो, उस अकेले वही मैन को ही वोट देने का अलाउ था। द कंट्री वॉज गवर्न बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन दैट दिस फ्यू मैन मेड। मतलब ये मतलब कि जो कंट्री थी पूरी, ये थोड़े ये जो ऐसे लोग थे उनके हिसाब से ही चलती थी। मतलब क्योंकि उनको ही पार्टिसिपेट देने का था और सिर्फ किसी को पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं दिया गया था। इन इंडिया बिफोर द इंडिपेंडेंस ओनली अ स्मॉल माइनॉरिटी वॉज अलाउड टू वोट एंड दे देयरफॉर केम टुगेदर डिटरमाइन द फैट of the majority. Several people including गांधी जी were shocked at the unfairness। मतलब कि ये ऐसा नहीं, ऐसा देखा तो बहुत सारे लोग और उसमें गांधी जी भी शामिल थे कि उनको भी लगा कि ये अनफेयर है कि पुअर लोगों को, अनएजुकेटेड लोगों को और स्पेशली वुमेन को वोट देने की जिम्मेदारी नहीं दी जाती थी। दिस इज नॉन एज द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। राइटिंग इन द जनरल ऑफ यंग इंडिया 1931, गांधी जी ने अपनी जो एक जनरल है यंग इंडिया 1931 उसमें लिखा है, I cannot possible to bear the idea that man who has got wealth should have the vote, but that man who has got a character but no wealth or literacy should have no vote, or that a man who work honestly by the sweat of this broad day in a day out should not have the vote for the crime of being a poor man। मतलब कि गांधी जी ने अपनी एक जनरल यंग इंडिया 1935 उसमें बोला कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर जो कैरेक्टर ही अच्छा नहीं है पर वो वेल्दी है तो उसको वोट देने के उसको परमिशन है, बट जो लोग पुअर है बट कैरेक्टर ही अच्छे है और बाय ऑनेस्टली वर्क करते हैं और हार्ड वर्किंग है उन लोगों को वोट देना नहीं है। वो मुझे एक शेमफुल जैसा फील हो रहा है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपको एक ये बॉक्स है उसमें मैं आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि वुमेन्स ने इन पास्ट उन्होंने बहुत प्रोटेस्ट किया था, बहुत ही स्ट्रगल की थी, उसके बाद वुमेन को पार्टिसिपेट किया गया था वोट्स देने के लिए। तो ये सब क्या है, नाउ वेयर इन द वर्ल्ड हैव अ गवर्नमेंट विंगली शेयर्ड अ पावर all over Europe and Asia, women and the poor have had to fight the participant in the governments। मतलब कि यूएसए है और यूरोप है, ये सभी कंट्री में पहले ऐसा था कि जो वुमेन हो और जो पुअर लोग और अनएजुकेटेड हो उन लोगों को पार्टिसिपेट करने को नहीं मिला था, उनको वोट देने की प्रायोरिटी नहीं मिली थी। तो उन लोगों ने बहुत ही प्रोटेस्ट किया था। तो क्या किया था, तो वुमेन्स लोगों ने बहुत ही स्ट्रगल की थी। तो वुमेन स्ट्रगल टू वोट गॉट स्ट्रेंथन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था कि उन्होंने बहुत स्ट्रगल की उस टाइम पे। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड द वुमेन सफरेज मूवमेंट एंड दैट द टर्म सफरेज यूजुअली मीन्स राइट टू वोट, मतलब कि उसको राइट टू वोट कहा गया था। तो क्या था कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी उसमें मैनी मैन वर away fighting and because of these women were called upon to do work that was earlier considered men's work। मतलब कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसमें मैन लोग थे वो फाइटिंग के लिए चले गए थे, तो वुमेन ने सब कुछ काम जो मैन करते थे वो सब किया। मैनी वुमेन बिगेन ऑर्गेनाइज एंड मैनेजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क। मतलब बहुत सारी वुमेन ने तो ऑर्गेनाइजिंग भी किया और बहुत सारा जो वर्क था वो मैनेज भी किया। व्हेन पीपल सो दिस दे बिगेन टू वंडर व्हाई दे हैड क्रिएट द मैनी अनफेयर स्टीरियोटाइप्स about women and what they were capable for doing, so women began to be seen being equally capable for making decision। मतलब कि कई लोगों ने ऐसा देखा कि हमने तो ये वुमेन के लिए एक स्टीरियोटाइप्स, जो आगे के सेकंड चैप्टर में मैंने बताया था कि व्हाट इज द स्टीरियोटाइप, मतलब कि किसी भी पर्सन के बारे में नेगेटिवली थिंकिंग पहले से करने की कि ये तो ये नहीं कर सकता और इससे नहीं होगा। तो जब ये लोगों ने देखा कि ये वुमेन ने भी ये सारे मैन करते थे वो सारे काम किए, तो उन्होंने लगा कि हमने तो ये वुमेन के लिए जो स्टीरियोटाइप वर्ड यूज़ किया था स्टीरियोटाइप वो पॉसिबल नहीं, और उन्होंने देखा तब जाके उन्होंने
ये वुमन को भी इक्वली कैपेबल और डिसीजन के लिए उनको भी पार्टिसिपेंट करने का मौका मिला. और द suffragettes demanded the right to vote for all women and get their demand heard. They chained themselves to railing in the public places. मतलब कि उन टाइप में उन्होंने स्ट्रगल में पब्लिक में चेन बांध के स्ट्रगल करके भूख हड़ताल करके बहुत सब कुछ किया था. और उसके बाद जाके अमेरिकन वुमेन गॉट द वोट इन 1920 में अमेरिका में, और 1928 में यूके में फर्स्ट टाइम वुमेन को पार्टिसिपेट करने का मिला. और तब जाके धीरे धीरे सारी कंट्री में भी वुमन को भी वो पार्टिसिपेट करने का वोट पार्टिसिपेट करने का मिला. ओके स्टूडेंट, इन दिस चैप्टर आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज गवर्नमेंट एंड व्हाट इज द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन आवर लाइफ. थैंक यू.